रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मि रथी की एक लाइन आज मुझे याद आ रही है। कुछ इस प्रकार उस कविता की लाइन है कि जब नाश मनुज पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर सांगा पर संग्राम, मंदिरों का अपमान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि पूरे समाज को बांटने की कोशिश लग रही है। सनातन धर्म जिसकी संस्कृति, जिसकी परंपराएं हजारों सालों पुरानी है और काफी मान्यताएं रखती है, जिसे पूरे देश के करोड़ों लोग अपने दिल में बसाए हुए हैं, उस सनातन धर्म का अपमान लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल कि आखिर सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया जा रहा? एक के बाद एक बयान आ रहा है और बयान किसके आ रहे हैं? सारे के सारे सपा नेताओं के। सियासत का तापमान बयानों के बाद से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रामजी लाल के सांगा वाले बयान के बाद संग्राम जारी ही थी कि इसी बीच दूसरी तरफ सपा सांसद ने एक बार फिर से ललकार लगा दी है। अब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे रामजी लाल सुमन, वहां उन्होंने ललकार लगा दी कि आप आइए एक बार फिर से। यानी कि आगरा में कुछ दिनों पहले करणी सेना ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसके बाद उन्होंने चेतावनी दे दी रामजी लाल सुमन ने कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष आगरा आ रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, और जिसे भी लड़ाई करनी हो वो मैदान में आ जाए। जिसने भी दूध पिया हो अपनी माँ का वो मैदान में आ जाए, दो दो हाथ कर लेंगे। अब इस लड़ाई को कोई आगे इस पर क्या होगा ये तो देखने की बात होगी। लेकिन करणी सेना को उन्होंने फर्जी सेना कह दिया और पूछा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो फिर तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है? तो एक एक करके एक तरफ रामजी लाल सुमन का बयान विवादों में था ही। इसी बीच रामजी लाल सुमन का एक और बयान कि 19 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं अखिलेश यादव, आइए दो दो हाथ कर लेते हैं। अब वहीं योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष और आगरा ताजमहल तेजो महालय के केस में पक्षकार कुंवर अजय तोमर ने इसे लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि आपकी चेतावनी स्वीकार है, यानी कि उन्होंने रामजी लाल सुमन की चेतावनी स्वीकार कर ली और कहा कि हम तैयार हैं और जिसने भी मां का दूध पिया है वो आए, लेकिन बगैर सुरक्षा के आए। तो लड़ाई बीच बीच में जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का भी विवादित बयान सामने आता है। उन्होंने मंदिरों की ताकत पर सवाल उठा दिया। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते अगर मंदिरें ताकतवर होती। उनका ये बयान सामने आया। लेकिन इस बयान के बारे में आप एक काम करते हैं, पहले आप बयान सुन लीजिए, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, पूर्वी संतों को मानते। तो हमें खुश किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तुमने किसका डीएनए देना बता? कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब प्रखर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी। कोई अखिलेश यादव के इशारे पर बाबरी लाल सुमन को मोहरा बनाकर ये जाति हिंसा कराने की साजिश रची जा रही है प्रदेश में कि किस प्रकार जाति हिंसा हो, हिंदू किस प्रकार बटे। लेकिन हिंदू बटने वाला नहीं है, हिंदू इस समय जागरूक है। वहीं उन्होंने करणी सेना को फर्जी सेना कहा है। उन्होंने कहा करणी सेना फर्जी सेना है, जमीनों पर कब्जा करे। अगर करणी सेना के खिलाफ इतना ही बोल रहे हैं तो जब रक्त स्वाभिमान सम्मेलन 12 अप्रैल को जब कुबेरपुर में हुआ था तो 1000 पुलिस वाले और 25-30 बाउंसर लेकर और तमाम सपा के कार्यकर्ताओं को घेरा बनाकर क्यों घर पर बैठे थे दुबके हुए? आते ना मैदान में, वहां खुल्लम खुल्ला चेतावनी थी, आते मैदान में। लेकिन आप कायर हो, आप सिर्फ इसी प्रकार बयान देकर लोकप्रियता पाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हो, जिससे कि आप ये फूके हुए कारतूस है। बाबरी लाल सुमन जो रामजी लाल सुमन है, ये फूके हुए कारतूस हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है 2027 के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर 2027 में प्रदेश की जनता ने, हिंदू समाज ने, क्षत्रिय समाज ने मूड बना लिया है कि बिल्कुल सपा का सफाया, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर आ जाएगी। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो,
उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर ये व्यवस्था थी साथियों। जाए सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। तो अंत में आपने इंद्रजीत सरोज को सुना, जिन्होंने कह दिया कि रामचरितमानस हो, महाभारत हो या गीता हो, इन सबको लेकर उनका ये जो विवादित बयान आया है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और ये भी कि क्या 27 की रणनीति के लिए ये बार बार धार्मिक मुद्दा उठाया जा रहा है, बार बार सनातन के धर्म को, बार बार हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने का काम सपा करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ दो मेहमान उपस्थित हैं। सपा की तरफ से तेज तर्रार पूजा मिश्रा प्रवक्ता हैं सपा की तरफ से, और कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं कमालुद्दीन रजा, आज हमारे साथ इस चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे। और बीजेपी से नवीन शर्मा बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पूजा मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही से ये सवाल होने वाला है, बार बार लगातार ऐसे बयान क्यों? क्या आप लोगों ने हिंदुओं को इतना सहिष्णु समझ लिया है कि बार बार ऐसे बयान देते हैं और यही उम्मीद की जाती है देश के हिंदुओं से कि वो बार बार ऐसे अपमान सहता रहे, बार बार अपने आराध्य का अपमान सहता रहे? पूजा जी, शायद आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर ले खुद को। मैं कह रही हूँ सुचित्रा जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पे कौन सा बयान ऐसा दिया गया हुआ है जो हिंदुओं को ऊपर दिया गया हो या हिंदू धर्म के ऊपर दिया गया हो, आप मुझे ये बता दीजिए। आपने क्या इंद्रजीत सरोज जी का बयान नहीं सुना है? एक बार सुनवा दूं आपको। मैंने सुना, बिल्कुल मैंने सुना। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दलितों नहीं, आपको नहीं पता है क्या कि पुराने काल में ये सच्चाई है, ये फैक्ट है सुचित्रा जी, कि महिलाओं को, दलित महिलाओं को स्तन ढकने की परमिशन नहीं थी। उनके स्तन के साइज के हिसाब से आप सोचिए, पढ़ने से जो है, मैं तो स्वर्ण समाज से आती हूँ, मुझे पीड़ा हो जाती है कि भाई कौन सा समाज रहा करता था कि जहां के साइज के हिसाब से कर देना पड़ता था। आपको पता कि विद्रोह क्या दलित महिला की ढकेगी? मैडम, यहाँ दलितों के विद्रोह की बात नहीं हो रही मैडम, यहाँ पे रामचरितमानस, क्योंकि तुलसीदास जी के ऊपर बयान दिया गया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। सुनिए मैडम, क्लियर कर दूं अगर आपने बयान नहीं सुना। इंद्रजीत सरोज जी ने कहा कि जिस तरीके से रामचरितमानस के वो रचयिता थे, वो डरते थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये तो अपमान ही हुआ ना मैडम, यहाँ पे दलितों की बात नहीं कर रही, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग अलग बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर आप जो कह रही नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो है वो ऐसी बात कहोगे। हालांकि मैं बयान फिर से सुनना चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा सुनाई भी नहीं दिया, ठीक है, और वो ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म का सम्मान करती है और अभिव्यक्ति का भी सम्मान करती है, व्यक्ति की आजादी का भी सम्मान करती है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी सम्मान करती है। आताताइयों की आप गणना एकदम से मतलब बखान किए जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप तुलसीदास जी पर उनका बयान आता है, आप कहती हैं कि आपको पता ही नहीं है। मैडम, आप मुझे बताइए कौन सा आताताई का? आप एक बात बताइए, राणा सांगा पर उन्होंने विवादित बयान दिया नहीं दिया रामजी लाल सुमन ने? जो है सदन में स्पंज हो गया। अगर रामजी लाल सुमन को चलिए ठीक है, आताताइयों की बात हटाते हैं मैडम, आताताइयों की बात हटाते हैं, बखान की बात हटाते हैं। जरा ये बता दीजिए कि रामजी लाल सुमन ने करनी सेना को ललकार दिया और कह दिया कि 2-2 हाथ करेंगे, तो क्या आप धमकी वाली राजनीति करेंगे क्या आप लोग? अरे, आप करनी सेना से पूछा आपने? जीभ काट देंगे? अरे उनसे तो हम पूछेंगे, नहीं मैडम, आपसे जो सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। करनी सेना से कब पूछना वो हम देखेंगे। कि हिंदू के ऊपर जो है कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार नेता नवीन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, पूजा मिश्रा जी कह रही है कि उन्हें बयान के बारे में ठीक से कुछ पता ही नहीं है। जिस तरीके से तुलसीदास जी पर इंद्रजीत सरोज ने विवादित बयान दिया, उन्होंने कह दिया कि अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत होती तो वो अकबर के बारे में भी लिखते, उन्होंने सिर्फ रामचरितमानस की रचना की है। तो मेरा सवाल ये आपसे कि बार बार ऐसे जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं सपा की तरफ से, ये क्या दर्शाता है? क्या ये 27 के रण की जो जाति को लेकर जो ये भेदने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सच है? इसे यही करने की कोशिश हो रही है? सभी साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो देश के साथ
अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं को एक ही सद्भाव देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मगर मैं समाजवादी पार्टी के जो नेता आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और देश के विभाजन को भूलकर वो सिर्फ और सिर्फ जाति मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, किसी के बारे में ऐसे अवहेलना व शब्द बोलना, मुझे लगता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को इससे संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी निर्णय इनके नेता ले रहे हैं, अभी जब पिछले दिनों करणी सेना ने आदरणीय सांसद सुमन जी के खिलाफ जो भी कार्रवाई की है या जो भी, मगर उससे पहले सुमन जी ने जो बोला उसके लिए उन्होंने खेद नहीं व्यक्त किया, मगर सरकार ने सुरक्षा उनकी भी रखी और जनमानस की भी रखी, जो कि इनकी डिमांड थी। दूसरी बात, अभी सुमन जी का दूसरा बयान आ गया है कि बौद्ध और मंदिरों पे, अब इस तरीके के बयान देना राजनीतिक पक्ष पे, देखिए इससे किसका भला होना है? किसी का भला नहीं होना है। ये दंगे कराएंगे, झगड़े कराएंगे, जातिवाद की बात करें। आखिरकार समाजवादी पार्टी के ही नेता क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? महाराष्ट्र में इनके औरंगजेब वालों ने लड़ाई लगाई, कितने बेकसूर लोगों को उसमें धक्का हुआ, नुकसान हुआ, कितने आम जनमानस को तकलीफ हुई। फिर इनके सुमन जी आ गए, सुमन जी ने भी वही काम किया। अब आदरणीय इंद्रजीत जी भी आ गए। भाई इसके लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए कि आप किस प्रकार की सामाजिक तथ्यों की बात को कर रहे हैं। आप चलिए विकास की बात कीजिए, कोई मुद्दे ऐसे उठाइए। आप ऐसी बात कर रहे हैं रामायण, वाल्मीकि, रामचरितमानस, आप क्या कहना चाहते हैं? अब हिंदुत्व को कहां खो रहे हैं? देखिए नवीन शर्मा जी इंडिया वॉइस या फिर मैं सुचित्रा गुप्ता, ना रामजी लाल के सुमन के पक्षकार हूं, ना करणी सेना ने जो भी किया इसके लिए पक्षधर हूं। ठीक है, ये जो भी हो रहा है ये प्रशासन का मुद्दा है, लेकिन हमारा सवाल ये, क्योंकि करणी सेना को हम चुनकर नहीं लाए हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन को जनता चुनकर लाई है, और जनता बार बार यही सवाल कर रही है कि बार बार हिंदुओं को इतना सहिष्णु क्यों माना जा रहा है, कि बार बार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी सांसदों और विधायकों से सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, सादर आमंत्रित करके, कि आप इस देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए चुने जाते हैं, ना कि आप अपने माहौल को बिगाड़ने के लिए, अपने शहर के माहौल को बिगाड़ने के लिए। कोई भी नेता हो, मुझे लगता है अपने संयम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप किसी महापुरुष के बारे में जब आप अपने बयानों से इस तरीके से बात करते हैं तो उसका प्रभाव गलत जाता है। हर एक समुचित विचारधारा के लोग हैं। मुझे लगता है आदरणीय पूजा जी बैठी हैं, पूजा जी को भी अगर कोई अभद्रता से बात करेगा तो उनको अनुचित लगेगा। तो इसी प्रकार से ठीक है नवीन शर्मा जी, पूजा जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। पूजा जी, जिस तरीके से रामजी लाल शर्मा ने ललकारा है करणी सेना को कि आइए दो हाथ हो जाएगी, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, हम जीत जाएंगे, क्या आप इसे सही मानती हैं? मुझे लगता है कि जो है प्रशासन है, बीजेपी की सरकार है, उनको लगता है कि ये जो है भड़काऊ भाषण है, तो जाएं, करें, कार्रवाई करें ना। ये अभी जो ज्ञान दे रहे थे हमें ना, अपने नेताओं को ज्ञान दे लेते ज्यादा सही होता। अरे मैडम, इसको बचाव कहते हैं। आप बताइए ना, आप बताइए जरा कि क्या ऐसे ललकारना सही है? एक राज्यसभा सांसद आप जो है गिरिराज सिंह को ज्ञान दे लेते, आप विपक्ष के जो है लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, पहले अपने नेताओं को ज्ञान दे लीजिए। सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को है उत्तर प्रदेश के, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं ना, उनको दीजिए ज्ञान। उनको ज्ञान नहीं है शायद कि भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाता है, जाति के नाम पे नहीं बांटा जाता है, धर्म के नाम पे नहीं बांटा जाता है। अरे सुनिए पूजा जी और नवीन शर्मा जी, आप दोनों के लिए मुझे एक लाइन याद आ रही है, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आप दोनों के लिए है ये। चलिए, आप दोनों से थोड़ा पॉज करेंगे, कांग्रेस के पास चलेंगे। रजा जी, जिस तरीके से सपा की तरफ से आपको पता ही है कि बयान आ गया, इंद्रजीत सरोज का भी और रामजी लाल सुमन का भी, कांग्रेस इस मामले पर क्या अपना पक्ष रखना चाहेगी? क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से? नमस्कार जो है चित्रा जी, आपको और इस पैनल में बैठे हुए जो है सभी लोगों को। देखिए, मैं यही कहूंगा कि मत लगाओ आग, मत लगाओ नफरत, मत फैलाओ जो है नफरत का जहर, मत घोलो। और ये कब से हो रहा है? आखिर ऐसा पहले क्यों नहीं? 2014 के बाद से ही ये मतलब जो है हिंदू मुस्लिम बीफ, उसके बाद से जो है जब देखे कि आप जो है राम मंदिर का जो है ये हुआ, उसके बाद फिर क्या ना कौन पार्टी नारा लगाती है कि अभी तो जो है मतलब काशी और मथुरा बाकी है। अरे कौन कर रहे हैं ये लोग? पहले इसे सोचा। अच्छा, रामजी लाल सुमन जी का बयान को आप कोट कर रहे हैं, बढ़िया है, मैं मानता हूँ, मगर वहां तो उन्होंने क्या कहा?
मतलब आप चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन के साथ, करनी सेना की लड़ाई हो जाए, आप ये चाहते हैं? चित्रा जी, आप मुझे मेरी बात रखने दे, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप ही ने तो कहा ना सर, आप ही ने कहा रामजी लाल सुमन ने सही बयान दिया है। अभी तो मैं बोल ही रहा हूँ। ठीक है सर, पूरा कर मेरा लीजिए। कहना है कि जो मतलब जो है रामजी लाल सुमन ने जो है बयान दिया, पहले कोर्ट क्या कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मैं भी कहता हूं, देश के हर जनता कहेगी, हर वो जो है मतलब संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशनल आइन को मानने वाला कहेगा, कहे क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। हम जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, हमारा देश सशक्त कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़े। दूसरा देश जो है आज जो है मतलब कहां से कहां कुछ हथियार बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है, लेकिन हमारे देश में जो है कभी कुछ खोदा जा रहा है, कभी कुछ खोदा जा रहा है। ले खोदो। ये मतलब परसेप्शन किसने फैलाया? ये वही भारतीय जनता पार्टी ने। अब सोच मंचों से इनका कितना अच्छा नारा होता है। अरे रुक जाए नवीन शर्मा जी, आप बोल लिए, कम से कम फर्स्ट टाइम तो इनका नहीं करे। नवीन शर्मा जी नवीन शर्मा जी आप अपना पत्र से सुना ना। देखिए बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है नवीन शर्मा जी 20 सेकंड का वक्त देंगे रजा जी को उनकी बात पूरी करने के लिए। शर्मा जी आपका जो है ठीक है, रजा जी 20 सेकंड है आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेती हूँ। बीच में आकर जो है हुड़दंग खेलने लगते हैं। अब इनका पोल खोल है, नरेंद्र मोदी जी जैसे बोलते हैं शर्मा जी डिबेट की मर्यादा, बोलते हैं मंचों से। मित्रों, मैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो है रोजगार और रजा जी मिमिक्री कहीं करिएगा, अभी बात हो रही है कि सपा प्रवक्ता ने जो कहा, सपा के सांसद ने जो कहा, क्या वो सही था या गलत? कांग्रेस का पक्ष रखिए बस। ठीक है, देखिए रजा जी, मैं आपको पहले बता दूं कि कांग्रेस ने रामजी लाल सुमन के बयान पर बचाव किया है और इंद्रजीत सरोज के बयान पर भी बचाव किया है। ठीक है, क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। आप यहाँ बैठे थे इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, आप भी बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर ठीक है रजा जी, बस आप मिमिक्री करने में समय गवा रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। ठीक है, पूजा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इंद्रजीत सरोज जी का बयान आता है, रामजी लाल सुमन का बयान आता है, आप पूजा मिश्रा हैं, आप भी ब्राह्मण परिवार से आती हैं, क्या आपको इन बयानों में, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर, महाभारत को लेकर जो इंद्रजीत सरोज ने बयान दिया, आपको कुछ उसमें गलत नहीं लगता, या आपको नहीं लगता कि बार बार क्यों एक ही चीजों को रिपीट किया जा रहा है? चाहूंगी कि आप मुझे बयान दोबारा सुनाएं, क्योंकि ना तो मैंने बयान को पहले सुना हो था, अभी मैंने जो सुना मैं चाहूंगी टेक्निकल टीम से कहूंगी एक बार बयान आप जरा फिर से सुना दीजिए पूजा जी को, ताकि उन्हें करना है जो समाजवादी पार्टी चरित्र नहीं है समाजवादी पार्टी का। और अगर जो टेक्निकल टीम से आग्रह होगा कि एक बार फिर से उनके बयान को सुनाया जाए इंद्रजीत सरोज जी आपको, अगर उन्होंने। ठीक है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते, तो हजरत रुश्दी आ गए। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए देना बता? कोई तो रायता फैला हुआ दोस्तों। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2 हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब प्रखर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी। कोई अखिलेश यादव के इशारे पर बाबरी लाल सुमन को मोहरा बनाकर ये जाति हिंसा कराने की साजिश रची जा रही है प्रदेश में, कि किस प्रकार जाति हिंसा हो, हिंदू किस प्रकार बटे। लेकिन हिंदू बटने वाला नहीं है, हिंदू इस समय जागरूक है। वहीं उन्होंने करड़ी सेना को फर्जी सेना कहा है। उन्होंने कहा करड़ी सेना फर्जी सेना है, जमीनों पर कब्जा करे। अगर करड़ी सेना के खिलाफ इतना ही बोल रहे हैं, तो जब रक्त स्वाभिमान सम्मेलन 12 अप्रैल को जब कुबेरपुर में हुआ था, तो 1000 पुलिस वाले और 25-30 बाउंसर लेकर और तमाम सपा के कार्यकर्ताओं को घेरा बनाकर क्यों घर पर बैठे थे दुबके हुए? आते ना मैदान में, वहां खुल्लम खुल्ला चेतावनी थी, आते मैदान में। लेकिन आप कायर हो, आप सिर्फ इसी प्रकार बयान देकर लोकप्रियता पाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हो, जिससे कि आप ये फूके हुए कारतूस है। बाबरी लाल सुमन, जो रामजी लाल सुमन है, ये फूके हुए कारतूस हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है 2027 के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर 2027 में
प्रदेश की जनता ने, हिंदू समाज ने, क्षत्रिय समाज ने मूड बना लिया है कि बिल्कुल सपा का सफाया, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर आ जाएगी। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर ये व्यवस्था थी। पूजा जी, आपने बयान सुना, अब सुन लीजिए ये भी कि ये पूरे 3.5 मिनट का बयान था जिसे 1.5 मिनट में सीमित किया गया है। तो आपको जो अंश सुनाई दिया वो थोड़ा था और उस थोड़े में था कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अब जरा आप मुझे ये बताइए, आपने पूरा बयान सुना, अब बता दीजिए कि महाभारत हो, रामायण हो या गीता हो, उस समय शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये किसके लिए बोला है इंद्रजीत सुमन ने? अब बताइए कि कर्ण को जो है गुरु द्रोणाचार्य ने क्यों धनु विद्या नहीं सिखाई? आपको पता होगा ना। अरे क्यों एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया? देखिए, मैं बिल्कुल आती हूँ, मैंने जो गीता भी पढ़ी हुई है, रामायण भी पढ़ी है। महाभारत पढ़ने का कल्चर नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत पढ़ेंगे तो घर में रोज महाभारत होगी। तो हम लोगों ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखी है और जो है ये पता है ये हमारे धर्म में जो कमियां हैं। और कई बार हम लोग कर्मकांडी पंडित हैं, हम लोग कई बार इस पर डिस्कशन करते हैं। मैं उसी बीच बैठ कर डिस्कशन भी नहीं करना चाहूंगी कि हम उस खंडाग से आते हैं जहाँ पे जो है गुरु कल्चर चलता है कि गुरु कथावाचक रहा करते हैं। तो हम वहां पर डिस्कशन करते रहे, वाद विवाद करते रहे हैं कि रामायण में ये क्यों लिखा गया, रामचरितमानस में ये क्यों लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा गया। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि शूद्रों को जो है भगवान श्री राम जी ने जो है सबरी के बैर खा करके कई बार कोशिश किया कि ये भेदभाव मिटने चाहिए। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जी ने वो कहा गया हुआ है ना कि जो है सबरी के बैर सुदामा के चावल रुचि भाग पा रहा है। ये कई बार भगवान ने प्रयास किया कि ये मिटे, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि ये था कि शुद्ध अलाउड नहीं था। आपको पता है कृष्ण ने जो है कुबरी को टच किया था, कुबरी क्योंकि वो जो है उसको बोलते थे बदसूरत है, उसको बीमारी थी, कुबरी को टच करके उसको उद्धार किया था। ये जब भगवान ने खुद खा लिया तो वो बदसूरत थी, बीमारी थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जरा पूजा जी, मैंने फिर कहा ना वो 3.5 मिनट का बयान था। इतना समय डिबेट में नहीं होता पूजा जी कि 3.5 मिनट का आपको बयान सुनाया जाए। लेकिन इस डिबेट के बाद आप जाइएगा, इस डिबेट के बाद आप जाइएगा, हम सबके पास गूगल होता है, एक बार सर्च कीजिएगा उस पर। अगर उन्होंने ये कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी डरपोक थे, वो बाबर के बारे में नहीं लिख सकते, उनको अल्प ज्ञान है। क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे तब बाबर नहीं था यहाँ पे, आपको पता है। उठा करके आप देखेंगे या तो उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती जो बिल्कुल इतिहास ही अलग बता रही हो, कि जो कहीं पे दर्ज ही ना हो। हाँ, ये फैक्ट की बात है कि पहले जो है जातियों में मिडिल समय में जब मिडिल एरा था, मध्यकालीन से जो है जातिवाद काफी बढ़ा। हिस्ट्री को मैंने जितना जातिवाद को पढ़ा हुआ है वो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं अगर फेस किए रहते तो आप दूसरों की पीड़ा को जानोगे कैसे। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसको गो थ्रो करिए। तो मैं गो थ्रू हुई हूँ, मुझे पता है कि मध्यकालीन से जो बढ़ा हुआ था। तो आपकी तरफ से ये हो गया कि आप उनके बयान का समर्थन नहीं करती? नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं करेगी, इस बयान को समर्थन नहीं करती। ठीक है। शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है तो प्रशासन करनी सेना, क्योंकि करनी सेना का विरोध हमने देखा, रामजी लाल सुमन के घर पहुंच गई थी, बहुत तोड़फोड़ हुआ था पूरे मामले पर। तो आप जिस तरीके से कर रहे हैं और ये पूरा मामला है, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से यानी योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि ये तो पूरा विवाद अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसे कुछ लोग 27 के रण से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो क्या 27 के रण को लेके ये सारी चीज हो रही है और आप लोग तो बैठे ही रहते हैं कि मुद्दा बन जाए तो हम उठाएं और उसके बाद सपा को और कांग्रेस को घेर लें? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। महाराज जी श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कभी प्रशासन को ये तो नहीं बोला कि जाइए मुद्दा उठाइए, प्रशासन को ये तो नहीं बोला जाइए लाठी चलाइए। अगर सामने वाला किसी तरीके से उपद्रव करने की तैयारी करता है या अपने ऐसे बयान देता है जो अनुशासनहीनता को आगे प्रेस करता है, तो शासन प्रशासन तो जनता के सुख के लिए रखा जाता है ना, कि ताकि उनको आम जनमानस को तकलीफ ना हो। नेताओं का क्या है, बड़ा बड़ा बोल दिए, और वो किसके लिए बोल दिए वो तो बाद में उनको पता चलता है। किसी भी धर्म जात के लिए बोलने से पहले आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में।
मगर ठीक है। इनके नेता जो है वो ठीक है। कहीं ना कहीं बैठे बैठे ठीक है शर्मा जी, बस इतना ही समय था। था मेरे पास। रजा जी आपसे माफी मांगना चाहूंगी, इसके बाद आपके पास आ नहीं पाई, लेकिन अगली बार जब भी डिबेट में चर्चा होगी तो जरूर आपका भी पक्ष आगे मैं सुनूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शर्मा जी आपका, कमरुद्दीन रजा जी आपका और पूजा शर्मा जी आपका डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो न्यूटन के तीसरे लॉ के बारे में हम सबने सुना होगा कि एन एक्शन इट हैज द ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जो एक्शन सपा सांसद ने सदन में किया, गद्दार कह दिया राणा सांगा को, और उसके बाद जिस तरीके से ये राजनीति गरमाई हुई है, इसे लेकर लगातार विवाद हो रहा है। अब इसी बीच सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज का बयान आ जाता है, इसे लेकर लगातार अब राजनीति हो रही है और अब तो लड़ाई पर भी बात आ गई है कि रामजी लाल सुमन ने आगरा में करणी सेना को ललकार दिया है कि सपा प्रमुख आने वाले हैं, तो आइए दो दो हाथ कर लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अब देखने की बात यह होगी कि क्या 2027 के रण को भेदने के लिए रणनीति बना रही है जो सपा जातिवाद की, क्या ये सफल होगा या नहीं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा वक्त है। अब देखने की बात यह भी होगी कि बीजेपी इसे लेकर किस तरीके से मुद्दा बनाती हुई और इस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आने वाली है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। अब बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।